हेलो ईपीएससीएस पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर, दैट इज मोशन ऑफ अर्थ। तो होप कि इसके पहले के जो 2 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए थे पिछले वीडियोस में वो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो इसमें हम देखने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की मोशन कैसे होता है, जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा है। अर्थ जो है एक अपने एक्सिस पे घूमती है और एक तो सन के आजू बाजू घूमती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो सन के आजू बाजू घूमती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, और जब वो खुद के ही एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, तो अब एक बार हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। खुद के एक्सिस पर, मतलब कि ये जो अर्थ की जो एक्सिस है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से जाती है, जब वो इसके अराउंड में घूमती है तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ठीक है, सन के अराउंड जब वो चक्कर मारती है अपने एक ऑर्बिट में, अपने एक पाथ में, जो कि एक पाथ फिक्स्ड पाथ होता है, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। अब देखो, जब अर्थ जो है वो सन के ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है, जब उसके एक वो फिक्स्ड पाथ में घूमती है, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। ठीक है, ये उसकी एक्सिस है, और ये जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तब इस पाथ पे घूमने के बाद जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये देखो, ये है सन और ये है अर्थ। ठीक है, ये इसके अराउंड जब ऐसे रिवॉल्व कर रही है पूरा, जब एक चक्कर मार रही है, तो क्या होता है कि एक प्लेन बनता है। ठीक है, प्लेन किसको हम बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक सरफेस को। ठीक है, ये अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड होती है, जैसे कि हमें पता है ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, पर ये जब घूमेगी सन के अराउंड तो ये सीधा ही घूमेगी। ठीक है, ऐसे सीधा 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 ही घूमेगी। ठीक है, वो है भले थोड़ी सी टिल्टेड, पर जब वो घूमते टाइम पे ऐसे ही घूमेगी। ठीक है, सन के अराउंड घूमने की वजह से क्या होगा, हमें एक इमेजिनरी सरफेस मिलेगा। सरफेस कैसे कि इस पॉइंट, ये पॉइंट है समझो, यहां से अर्थ ने घूमना स्टार्ट करी तो ये पॉइंट जो है ये फिक्स है। ठीक है, और ये पॉइंट भी जो है ये भी फिक्स है। इन्हीं 2 पॉइंट्स को फिक्स रखते हुए जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया। अगर अब हम इन 2 पॉइंट को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़े, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन से अगर हमें जोड़े तो हमें मिलता है एक प्लेन। उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेन को हम बोलते हैं अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन की जो अर्थ की जो ऑर्बिट है उस प्लेन पर फिक्स्ड है और उसी के अराउंड फिर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब हम इसको एक प्रोटोटाइप की हेल्प से समझ लेते हैं कि अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन कैसा रहेगा। ठीक है, ये हमारी अर्थ है जो कि थोड़ी सी टिल्टेड है अपनी एक्सिस पर, और ये रहेगा उसका ऑर्बिटल प्लेन जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्थ भले ही अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है पर घूमते टाइम पे वो एकदम सीधे घूम रही है अर्थ के अराउंड। ठीक है, इसलिए जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। जैसे कि हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है वो थोड़ा सा वो पूरा ही हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो वर्टिकल जो लाइन होती है अर्थ के सरफेस से जो हमें मिलती है उससे कितना एंगल बनाती है, 23.5 डिग्री का। ठीक है, वर्टिकल लाइन के साथ। तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये जो पूरा एंगल बनता है ये होता है 90 डिग्रीज का। 90 डिग्री में से हमने 23.5 डिग्री को माइनस कर दिया तो हमें मिल जाएगा 66.5 डिग्री। ठीक है, तो यही एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में कितना एंगल बनाएंगे, 66.5 डिग्री का। ठीक है, अब द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। जब एक दिन में जो अर्थ जो है जितना रोटेट कर लेती है, वो कितने देर में रोटेट करती है, उसको पूरा एक दिन लगता है, मतलब 24 आवर्स लगते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थ डे। जैसे कि एक नॉर्मल एक दिन जो होता है वही।
अब एक फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो है आर्यभट्ट, उनका जो बर्थ है वो हुआ था 476 CE में, ठीक है। मतलब कि कितने ज्यादा साल पहले, कई हजारों साल पहले उनका बर्थ हुआ था, और उन्होंने उसी टाइम पर बता दिया था जब कोई टेक्नोलॉजी या कोई टेलीस्कोप नहीं था कि जो अर्थ जो है वो राउंड है इन शेप और वो रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब कि अर्थ का जो शेप है वो गोल है और वो खुद ही की एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। और भी उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर बताए थे, पर यहाँ पर वो स्टेटेड नहीं है, तो अगर इसके बारे में पढ़ना हो तो गूगल कर लेना। यहाँ पर मैं हर चीज नहीं बता रही हूँ अभी, ठीक है। जो जो बुक में दिया है वही अभी हम पढ़ेंगे। तो और उन्होंने जो सेकेंड मोशन जो है, अब अर्थ की जो सेकेंड मोशन को क्या बोला जाता है, रिवॉल्यूशन। एक जो मोशन है उसका खुद के एक्सिस पर है, जो अर्थ है वो खुद के एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। और एक मोशन है अर्थ का जो कि है कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हमें तो पता है कि अर्थ के एक रोटेशन को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, दैट इज 1 डे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। अब हमने देखा कि अर्थ के एक रोटेशन को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स मतलब कि एक दिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे, ठीक है। और अर्थ के एक रिवॉल्यूशन को जो कि वो सन के अराउंड करती है उसको लगता है 365 1/4 डे। अभी हम देखेंगे कि ये 1/4 का क्या कंसेप्ट है। वैसे तो हमें पता है कि 365 डेज लगते हैं अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये 1/4 डे अभी हम समझते हैं आगे क्या है। उसके पहले हम एक छोटी सी टर्म देख लेते हैं जो कि है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेशन इस वर्ड का मतलब है लाइट, ठीक है। मतलब कि सर्कल ऑफ लाइट हम इसको एक तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि जो भाग, जो अर्थ का जो पोर्शन सन की तरफ फेस करता है, वहां पर क्या होता है, दिन होता है, डे होता है, ठीक है। और जो पोर्शन सन की तरफ फेस नहीं करता, जो उसके अपोजिट साइड में होता है, वहां पर क्या हो जाती है, नाइट, ठीक है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ का अगर इस पोर्शन में सन है तो ये सामने ही बस इस पे लाइट पड़ेगी, पीछे साइड में लाइट नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है वो फ्लैटन नहीं है, वो स्पेरिकल है उसके शेप में, इस वजह से सिर्फ सामने के पोर्शन को उसको लाइट मिलती है और पीछे लाइट नहीं मिलती है, ठीक है। तो सामने क्या होता है, डे हो जाता है, और पीछे साइड में क्या होता है, रात हो जाती है। अब क्या होता है कि अगर अर्थ घूम के रोटेट करके, अगर अब क्या होगा कि जब अर्थ जो है वो जब रोटेट कर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये चला जाएगा पीछे, और ये वाला जो पोर्शन है जहां पे लाइट नहीं थी वो आ जाएगा आगे। तो क्या होगा कि दिन और रात फिर पलट जाएंगे, जहां पर पहले दिन था वहां पर रात हो जाएगी, जहां पर पहले रात थी वहां पर दिन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अर्थ में दिन और रात की ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो दिन और रात को जो अलग अलग करने वाला जो ये एक लाइन होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के एक साइड में दिन होगा और एक साइड में रात होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे समझते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बचपन में हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हर साल में तो जितने भी दिन होते हैं वो होते हैं 365 डेज। तो ऐसा क्यों होता है कि 4 साल में एक दिन आता है जिसमें एक दिन ज्यादा होता है, फरवरी में हमेशा एक दिन ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। 29 डेज क्यों होते हैं और ये कैसे होते हैं पॉसिबल। ये बचपन में ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को खाया होगा, तो आज हम इसका आंसर ढूंढेंगे कि ये कैसे होता है पॉसिबल, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है तो उसको जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में उसको टाइम लगता है 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करें तो 365 डेज प्लस 6 आवर्स। पर हम लोग क्या मानते हैं कि हमारा दिन जो है रात के 12 बजे ही शुरू हो जाता है
और हम लोगों को न्यू ईयर की पार्टीज वगैरह सब कुछ करना होता है, तो हम क्या करते हैं 12 बजे ही केक वगैरह कट करके सब पार्टी वगैरह कर लेते हैं और हम मानते हैं कि 12 बजे ही हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। बट ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं कि रात को 12 बजे दिन स्टार्ट हो जाता है, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, पटाखे वगैरह फूटने शुरू हो गए और 12 बजे दिन शुरू हो गया और न्यू ईयर आ गया। बट एक्चुअल में जो ज्योग्राफिकल फिनोमेनन चल रहा है इस यूनिवर्स में, उसमें जो अर्थ को टोटल जो टाइम लगता है वो है 365 डेज प्लस 6 आवर्स। इसका मतलब कि न्यू ईयर के दिन जो सुबह 6 बजे 6 AM को एक्चुअल में जो अर्थ है वो अपना 1 रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती है। ठीक है, अब हमने अपने कन्वीनियंस के तो इस 6 आवर्स को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये फेनोमेनन हर साल चल रहा है। मतलब कि फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो 6 आवर्स हमने इग्नोर कर दिया, सेकेंड ईयर में भी हमने 6 आवर्स इग्नोर कर दिया, थर्ड ईयर में भी हमने 6 आवर्स इग्नोर कर दिया और फिर फोर्थ ईयर आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस नजर आने लगता है साइंटिस्ट लोगों को। ठीक है, या जो भी ये कैलेंडर्स वगैरह बनाते हैं उन लोगों को, तो उनको क्या दिखता है कि यार एक दिन तो ज्यादा बढ़ गया है। वो ज्यादा कैसे बढ़ा है, ये 6 आवर, ये 6 आवर, ये 6 आवर और इस ईयर के 6 आवर्स मिलाकर के टोटल कितने हो गए 24 आवर्स। और अर्थ को एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है 24 आवर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं अर्थ डे। तो क्या हुआ, ये हर साल के मतलब हर 4 साल के 6 आवर्स मिला करके हमारे पास में एक नया दिन बन जाता है जो कि हम बोलते हैं 29 फरवरी। ठीक है, सबका डाउट क्लियर हो गया आपकी एक दिन नया कहाँ से आता है। वो एक दिन हर साल थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब कि एक साल 6 घंटा, एक साल 6 घंटा, एक साल 6 घंटा और फिर लास्ट वाले फोर्थ ईयर में उसको एक पूरा दिन दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं 29 फरवरी। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल फेनोमेनन वर्क करते हैं, इसलिए न्यू ईयर हो सके तो सुबह 6 बजे मनाना, रात को 12 बजे नहीं। अब हम देख लेते हैं कि सीजन चेंज। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जो कि मैं बताना चाहूंगी। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि यार ये अर्थ पे मतलब सीजन कैसे चेंज होते हैं, गर्मी कैसे आती है, ठंडी कैसे आती है, स्प्रिंग ऑटम ये सब आता कैसे, मतलब अर्थ को कैसे पता कि ये सारे सीजन्स होते हैं और ये इतने इतने टाइम पर आने चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे इतनी क्यूरियोसिटी तो थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को शेयर किया ये बात। तो उसने बोला कि चलो अपन साइंस वाले टीचर से पूछते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सर को भी ये बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ये सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, तो उन्होंने हमें कुछ भी आंसर बता दिया और चुप बिठा दिया। ठीक है, बट ये एक्चुअल आंसर हमें पूछना चाहिए था ज्योग्राफी वाले टीचर से जिसको सच में इसके बारे में खबर होगी, क्योंकि ये जो सीजन चेंज है ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है। अब सीजन चेंज के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें 3 चीजों का बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इस फेनोमेनन को अच्छे से समझ के याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक फैक्ट है वो ये है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन। सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करती है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्स कैसा होता है, ऐसा या फिर ऐसा, हम इसको समझ लेते हैं, ये शेप है इलिप्स का। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब ये अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, तो क्या होता है कि सन जो है वो तो सेंटर पर ही है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर जो सन है बहुत दूर हो जाती है अर्थ से, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जो अर्थ है वो सन से बहुत पास में रहती है। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये है कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसके एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, उसकी एक्सिस जो है वो फिक्स्ड होती है। ये देखो यहाँ पर भी इसकी एक्सिस ऐसी ही है, यहाँ पर भी इसकी एक्सिस सेम एंगल बना रही है, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। मतलब कि जब अर्थ जो है सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो उसकी एक्सिस चेंज नहीं होती है, उसकी एक्सिस फिक्स्ड होती है। तीसरा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसको हम एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर सब कुछ डिसाइड होता है कि अर्थ पे समर सोलिस्टिक होगा या विंटर सोलिस्टिक होगा। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, नॉर्थ डायरेक्शन पर, ये हमेशा याद रखना, ये अभी आगे समझने में बहुत काम आने वाला है।
अब इसको मेरे साथ में याद करेंगे। 2 से 3 पॉइंट हमें हर सीजन के लिए याद रखनी है, और जो कि बहुत ज्यादा इजी है, पर अभी याद करेंगे वीडियो देखते देखते, वीडियो के साथ याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समर सॉलिस्टिक, ठीक है, ये है समर। सबसे पहले फिगर से याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिगर देखो, समर सॉलिस्टिक का फिगर होता है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, ठीक है। जो अर्थ की जो रेज है वो डायरेक्टली कहां पर आ रही है, इस वाले पोर्शन में, ठीक है, मतलब कि यहां तक के। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इस पर जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ रही है। सन की रेज डायरेक्टली पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, और ये जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर भी लाइट रहेगी, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि जब अर्थ अपने समर सॉलिस्टिक में होती है, ठीक है, जब वो 6 महीने रोटेट करती है समर सॉलिस्टिक के पीरियड में, तो क्या होता है कि उसका जो फेस है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो फेस करता है सन के तरफ, ठीक है। सन के तरफ फेस करने की वजह से क्या होता है कि जब ये अर्थ रिवॉल्व भी करेगी अपने अराउंड, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो फेस है वो तभी भी सन के तरफ ही रहेगा। तो उस वजह से क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पर 6 मंथ, मतलब आर्कटिक सर्कल, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर 6 मंथ तक के दिन रहेगा। और जो साउथ हेमिस्फीयर जो है वहां पर रात रहेगी 6 मंथ तक के। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये कभी सन के सामने आ ही नहीं पाता इन 6 मंथ में, क्योंकि ये जो एक्सिस है टिल्टेड होने की वजह से, अर्थ की एक्सिस ऐसे टिल्टेड होने की वजह से, जब ये यहाँ से यहाँ, मतलब 6 मंथ तक के जब वो रोटेट करेगी सन के अराउंड, सॉरी रिवॉल्व करेगी जब वो सन के अराउंड, तो क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के तरफ ही फेस करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि 6 मंथ तक के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, यहाँ पर भी डायरेक्टली लाइट पड़ती रहेगी, वहां पर भी समर ही रहेंगे। अब मैंने एक पॉइंट बताया कि जो नॉर्थ डायरेक्शन जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या नॉर्थ डायरेक्शन जो है, उसको मानते हैं स्टैंडर्ड। अब देखो 6 मंथ नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आर्कटिक सर्कल जो है वहां पर डायरेक्ट, मतलब जो सनलाइट मिलने की वजह से वहां पर रहेंगे समर, तो इसीलिए इसको बोला जाता है समर सॉलिस्टिक। जबकि जो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, सदर्न हेमिस्फीयर, वहां पर ये सारी कंडीशन उल्टी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डे लाइट नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर चलते रहेंगे विंटर, ठीक है। समर कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसको बोला गया है समर सॉलिस्टिक। यहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि समर सॉलिस्टिक में क्या क्या कंडीशन रहने वाली है। समर सॉलिस्टिक में जो नॉर्दर्न पार्ट जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो फेस करने वाला है सन के तरफ, तो इस वजह से क्या होगा कि 6 महीने तक के आर्कटिक सर्कल में दिन रहेगा, समर चलती रहेगी, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी उस टाइम पे सनलाइट पड़ते रहेगी, तो वहां पर समर ही रहेगा, ठीक है। दूसरी एक बात है कि जो सारी की सारी जो कंडीशन जो है वो रिवर्स रहेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। यहाँ पर चलते रहेंगे विंटर, लेकिन नॉर्दर्न डायरेक्शन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, इस वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंडीशंस रहेगी उसको हम स्टैंडर्ड लेकर के हम इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिक, ठीक है। समर सॉलिस्टिक होने की वजह से यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो दिन होता है वो आता है 21 जून को, जिस दिन सबसे ज्यादा जो डे लाइट जो है वो देखी जाती है और रात जो है बहुत छोटी समझी जाती है, ठीक है। ऐसे कंप्लीट हुआ हमारा समर सॉलिस्टिक। अब हम देख लेते हैं विंटर सॉलिस्टिक। विंटर सॉलिस्टिक में क्या होता है? विंटर सॉलिस्टिक में जस्ट द कंडीशन इज रिवर्स्ड, ठीक है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर चल रहे थे तो हमने बोल दिया कि ये समर सॉलिस्टिक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलते रहेंगे विंटर, तो हम बोल देंगे विंटर सॉलिस्टिक। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्थ डायरेक्शन को स्टैंडर्ड माना है, ठीक। नॉर्थ में अगर विंटर चल रहे हैं तो इसलिए हम बोल देंगे उसको विंटर सॉलिस्टिक। अब इसमें क्या होगा कि जब विंटर सॉलिस्टिक चल रहे होंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब हम देखेंगे? जब डे लाइट सबसे कम रहेगी, ठीक है। वैसे तो अभी क्या हो रहा है कि
सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है जिस साइड में, वहां पर सबसे ज्यादा लाइट जा रही है, ठीक है। और जो एंटार्क्टिक सर्कल जो है वहां पर अभी क्या होगे, समर चलेगी, मतलब वहां पर 6 मंथ तक के अब डे रहने वाला है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर 6 मंथ तक के अब रात रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये अब 6 महीने तक के सन के लाइट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 चीज देख लेते हैं। 6 मंथ तक के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाली है रात, इसलिए उसको बोला गया है एक टाइप से विंटर, क्योंकि अगर डे मतलब कि सनलाइट अगर नहीं पड़ेगी तो वहां पर क्या हो जाएंगे, विंटर हो जाएंगे। और उसी को बोला गया है विंटर सोलिस्टिक। और जो सबसे छोटा जो दिन है जब जो सन की लाइट है अर्थ पर सबसे कम पड़ेगी, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे कम पड़ेगी, वो दिन होता है 22 दिसंबर, ठीक है। अब उसके बाद में हम एक एक करके देख लेते हैं ऑटम, और एक बार हम देखेंगे स्प्रिंग। अब देखो, एक इक्वानिक्स की कंडीशन हम एक बार पहले देख लेते हैं कि ये क्या होती है। इक्वानिक्स मतलब होता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इन दो कंडीशंस में इक्वानिक्स मतलब होता है जब अर्थ पर इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्वानिक्स, ठीक है। तो इस पर क्या होता है कि जो अर्थ है, अब देखो अर्थ जो है वो रिवॉल्व होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है कि एक ऐसे पोजीशन आती है अर्थ की जहां पर वो सन के सबसे करीब होती है, तो वो यही कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है सन से बहुत कम होता है। एक बार हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ये सब और फिर अच्छे से हम देखते हैं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि जो सन की जो रेज है अर्थ पर बहुत अच्छी तरीके से पड़ सकती है, मतलब कि वो एरिया पर भी सनरेज जाएंगी जहां पर सनरेज नहीं जा पाती है जब अर्थ से सन दूर होती है, ठीक है। अब वो हम देख लेते हैं कैसे। अब देखो, जब अर्थ इस पोजीशन पे जब वो रोटेट करेगी और रिवॉल्व भी करेगी साथ साथ, तो क्या होगा कि जो अर्थ का जो हर एक पोर्शन जो है, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों सन को बराबर से फेस करेंगे। अब वो कैसे हम देख लेते हैं कि देखो, अभी तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो इधर है, ठीक है। तो यहाँ अभी सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही है, ठीक है। पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये पूरी लाइट जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये सन के बहुत करीब है और ये राइट साइड में आ रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी इस पोर्शन में डे मतलब कि नाइट होगी और इस पोर्शन में डे होगा। अब जब यही अपने एक्सिस पर घूम जाएगी तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो इस साइड आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इस साइड चला जाएगा, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो पार्ट पहले लाइट नहीं ले पा रहे थे, मतलब कि पहले यहाँ पर लाइट आ रहा था और यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा था, ठीक है। और अर्थ की एक्सिस ऐसे है, तो अर्थ जब रोटेट करी खुद के अराउंड, तो क्या हो गया कि ये जो दूसरा पोर्शन जो है, तो अब हम देख लेते हैं एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा कि जो अर्थ पे जो सीजन है वो कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक टिल्टेड एक्सिस पर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती रहती है, ठीक है। और वो खुद के अराउंड भी रोटेट करती रहती है एट द सेम टाइम। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने की वजह से एक पॉइंट उसका ऐसा आता है कि वो अर्थ जो है सन से बहुत ज्यादा दूर है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो अर्थ है वो सन से बहुत ज्यादा करीब है। तो क्या होता है, इस वजह से जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होते रहती है अर्थ पर। तो अगर हम देखें कि जो विंटर की जो कंडीशन है, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, इस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ फेस करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे होता है, जिस वजह से नॉर्थ पोल में 6 मंथ रात होती है और सदर्न पोल में 6 मंथ डे होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है दिसंबर जनवरी इन मंथ के टाइम पे। और जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है, जैसे ही मार्च या अप्रैल का टाइम आता है जब हमें स्प्रिंग और ऑटम एक्सपीरियंस होते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है कि पूरे अर्थ पे सेम टाइम ऑफ डे होगा और सेम टाइम ऑफ नाइट होगी, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ वाला कुछ ऐसा नहीं रहेगा,
जितनी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी उतनी ही सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, और सेम वाइस वर्सा। और जब हम जून में जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होते हैं एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होते हैं। तो नॉर्थ पोल में 6 मंथ डे लाइट होती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 6 मंथ लाइट ही नहीं होती, वहां पर हमेशा विंटर चलती है, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ते जाता है और फिर से हमें इक्विनॉक्स की कंडीशन जब मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि वही सेम टाइम ऑफ डे एंड सेम टाइम ऑफ नाइट होगी अर्थ पर। ये होती है कंडीशन ऑलमोस्ट अराउंड अक्टूबर के टाइम पे। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने की वजह से और एक टिल्टेड एक्सिस पे अर्थ रहती है, इस वजह से सन के जो सीजन है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते हैं और वो ऐसे चेंज होते हैं। होप इट इज वेरी क्लियर। एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। और नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।